फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आप लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम यूएसए जाएंगे, कैसे जाएंगे, फाइनेंसेस कैसे इकट्ठे करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक एक ही चीज होती है स्टूडेंट के लिए, वो होता है फाइनेंसेस। तो यूएस का सबसे अच्छा पार्ट यही है कि आपको 1 डे ओल्ड फाइनेंस दिखाने पड़ते हैं एंड आपको 1 साल का आईटीआर, 2 साल का आईटीआर, ये सब कुछ नहीं दिखाना पड़ता। यू कैन शो द फाइनेंसेस इन योर अकाउंट, योर फादर्स अकाउंट, योर मदर्स अकाउंट एंड तीनों के साथ में भी। सेकेंड इज, अगर आपको फाइनेंसेस शो करने भी हैं तो वो तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में शो करने हैं, इवन आफ्टर गेटिंग द ऑफर लेटर। ये मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बोला था कि आपका जब तक ऑफर लेटर नहीं आ जाता, आपका जो एक्सपेंसेस है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी है, वो भी तब अगर उसमें एप्लीकेशन फी वो लोग मांग रहे हैं तभी है। मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसीज हैव डायरेक्ट टाई अप विद द यूनिवर्सिटी, इवन वी हैव डायरेक्ट टाई अप विद द यूनिवर्सिटी। सो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पॉजिटिव पार्ट ये है कि हमको जो एप्लीकेशन फीस है वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है वो वेवर कर देती हैं। सो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो होंगे आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम का, आपका जो आप एप्लीकेशन फी दे रहे हैं, देन आपको वेट करना है, यू विल गेट द ऑफर लेटर and then your expenses will start from there. अब उसमें भी आपके expenses कैसे रहेंगे? ऑफर लेटर आने के बाद to get the I-20 you just have to show the finances in the university. कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो I-20 डिपॉजिट मांगती हैं which could be between $200 to $4,000 and उसमें भी ये रहता है कि जो अमाउंट $2,000 से ऊपर का है वो वीजा रिफ्यूजल पे आपको रिफंड हो जाता है। सो ये एक अगेन इट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड आपको पता होनी चाहिए ये। देन नेक्स्ट इज आपका, जब आप फाइनेंसेस शो कर देते हैं, आप फाइनेंसेस कैसे शो कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी जो है वो फाइनेंसेस आपसे जब मांगती है, दे आस्क फॉर 1 year ट्यूशन फी एंड लिविंग कॉस्ट, वो आपको शो करना पड़ता है अपने अकाउंट में। आप अपने फादर के अकाउंट में भी कर सकते हैं, ब्रदर, सिस्टर, मदर, किसी के भी अकाउंट में कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो टेक सम अदर पर्सन विच कुड बी योर डिस्टेंट रिलेटिव, आप उनके अकाउंट में भी शो कर सकते हैं, बट मेक श्योर देयर शुड बी 1 person जो आपका ब्लड रिलेटिव हो, इट कुड बी योर फादर और मदर। ऑल्सो अगर आप अकाउंट में नहीं शो कर पा रहे हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन एंड एजुकेशन लोन का सैंक्शन लेटर भी आपका फाइनेंस का काम कर जाएगा। तो अगर यूनिवर्सिटी ने 45 lakhs to 50 lakhs मांगे हैं, अगर आपने लोन सैंक्शन लेटर भी उनको दिखा दिया अलॉन्ग विद द लिविंग कॉस्ट, आप किसी के भी अकाउंट में दिखा सकते हैं। अगर आपने उसका सर्टिफिकेट भी यूनिवर्सिटी में दे दिया, डेफिनेटली यू विल गेट योर I-20। I-20 डॉक्यूमेंट काम करता है आपका फाइनेंसेस का व्हेन यू विल गो टू वीजा इंटरव्यू। अब वीजा इंटरव्यू से पहले क्या एक्सपेंडिचर्स हैं? I-20 डिपॉजिट आपने दे दिया यूनिवर्सिटी में 40-50 हज़ार, 1 लाख के आसपास। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एक्सपेंडिचर होता है दैट विल बी योर visa fees which is $185. It is universal, it is not changed yet and कोई भी कंसल्टेंट आपसे इससे ज्यादा नहीं ले सकता। Then there is another expenditure which is your service fee, that is $350. वो भी यूनिवर्सल है, $350 से ज्यादा कोई कंसल्टेंट्स जो हैं वो आपसे नहीं ले सकते हैं एंड सर्विस फीस जो होती है वो सर्विस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए होती है विच यू विल रिसीव इन योर I-20। सो ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप बजटिंग कर रहे हैं टू गो टू यूएसए एंड आप ये सोच रहे हैं कि मेरे फाइनेंसेस कम पड़ रहे हैं, तो फाइनेंसेस तो आपको वीजा के बाद देने, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो फीस होती है वो आप वीजा अप्रूवल के बाद देते हैं, उससे पहले कोई यूनिवर्सिटी आपसे फीस नहीं मांगती है। तो अगर आप अभी भी बजटिंग कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए यूएसए बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो कृपया करके आप ये वीडियो देखें, इसमें आपको मैंने एक टिप दी है। And if you are planning to go to USA in January, you can start your application right away. You can share your documents on application02@meridian.org. You can visit our nearest branch, and for more such videos, you can like the video, subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.